हेलो गाइस, आप सभी को मेरा नमस्कार। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को जिसका इंतज़ार था वो समय आ चुका है। आप सभी बहनों को 2017 से इंतज़ार था कि महिला पर्यवेक्षक की भर्ती कब आएगी। तो भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जिसकी एग्ज़ाम की डेट जो फाइनल हुई है नोटिफिकेशन में वो है अक्टूबर 2024। यानी कि अक्टूबर 2024 में इसकी एग्ज़ाम होनी है। इसका नोटिफिकेशन बहुत जारी हो चुका है। एग्ज़ाम की डेट भी बहुत जल्द से जारी हो जाएगी। तो इसमें क्राइटेरिया क्या क्या है और हमें कैसे पढ़ाई करनी है और कैसे नोट्स बनाने हैं और क्या क्या सिलेबस है, तो ये वीडियो आप ही के लिए बनाया जा रहा है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो इसमें सबसे पहले हमें जो आंगनवाड़ी वर्कर हैं उन्हें सिर्फ 12th पास मांगा गया है। और जो आंगनवाड़ी वर्कर नहीं है, जो नॉर्मल महिलाएं हैं, उनके लिए क्राइटेरिया है ग्रेजुएशन का में, यानी कि उन्हें ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। और आंगनवाड़ी वर्कर के लिए 12th पास होना ज़रूरी है। और ये महिला पर्यवेक्षक की सीधी भर्ती हैगी। जो में एग्ज़ाम होने वाली है उनका मैं आपको डिटेल में सारा सिलेबस बताती हूँ और क्या क्या आना है और किस सब्जेक्ट में आपको कितनी तैयारी करना है, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आने वाली जो मेरी वीडियो है महिला पर्यवेक्षक की, उसका नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल में आ जाएगा। ये देखिए, ये हमारे सिलेबस की विषय सूची है। 2017 में जो आयोजित हुई थी एग्ज़ाम, उस प्रश्न पत्र के आधार पर इसमें कितने खंडों में परीक्षा हुई थी, ये सारी जानकारी इस वीडियो में है। अब देखिए, इसमें 2017 में जो पेपर हुआ था उसमें प्रथम खंड में पोषण एवं स्वास्थ्य से रिलेटेड इतने सब्जेक्ट हैं अपने पास। टॉपिक वाइज पोषण व स्वास्थ्य का हमें पढ़ना है, जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में पोषण का महत्व पढ़ना है, गर्भवती की देखभाल पढ़नी है, टीकाकरण पढ़ना है, स्वास्थ्य के विभिन्न टीकाकरण कार्यक्रम पढ़ना है और सामान्य बीमारियों के बारे में पढ़ना है। ये प्रथम खंड हमारा समाप्त हो गया। द्वितीय खंड में हमारे पास क्या सिलेबस है, देखिए। द्वितीय खंड में अपने पास टॉपिक है 6 टॉपिक। विभागों की हमें योजनाओं के बारे में पढ़ना है, नियम, अधिनियम व अधिकार के बारे में पढ़ना है, मानव शरीर की रचना के बारे में पढ़ना है, कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान भी होना ज़रूरी है, और सामान्य गणित और सामान्य तर्क शक्ति। द्वितीय खंड में हमें जो क्वेश्चन आएंगे वो इन सब्जेक्ट से रिलेटेड आएंगे। यानी कि आपकी ये इतने 7 जो टॉपिक है, इसके अलावा आपको कंप्यूटर, गणित और रीजनिंग, इसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारा ये द्वितीय खंड समाप्त होता है। पहले खंड का नाम पोषण एवं स्वास्थ्य था, अब दूसरे का है सामान्य ज्ञान एवं तर्क शक्ति। इसी के बाद तीसरा खंड आ जाता है प्रबंधकीय गुण। प्रबंधकीय गुण में हमारे पास 5 टॉपिक हैं, जिसमें से पहला है अपठित गद्यांश, मध्य प्रदेश की कल्याणकारी योजनाएं, नेतृत्व विकास, संचार और सामुदायिक गठन। ये हमारे तृतीय खंड में है। इसके बाद एक चतुर्खंड आएगा, जो कि हमारा लास्ट खंड है। चतुर्खंड में है शिशु की प्रारंभिक देखभाल व शिक्षा, बाल विकास का परिचय दिया जाएगा। इसमें शाला पूर्व शिक्षा का परिचय, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, बाल देखभाल व संरक्षण। अब जो महिलाएं पहले से ही आंगनवाड़ी की कार्यकर्ता हैं, उनके लिए इस सब्जेक्ट में पढ़ना बहुत आसान होगा, क्योंकि वो इन सब सब्जेक्ट को प्रैक्टिकल रोज़ देखती हैं। मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ कि एग्ज़ाम में कितने कितने मार्क्स का क्या क्या आने वाला है। तो सबसे पहले है पोषण जो है, इसमें हमें 10 मार्क्स आने वाले हैं। पोषण का जो प्रथम खंड है पोषण एवं स्वास्थ्य का, उसमें से टोटल मार्क्स 55 होंगे। 200 मार्क्स का अपना पेपर होगा, जिसमें से प्रथम खंड के जो पोषण और स्वास्थ्य अपना सब्जेक्ट है उसमें से 55 मार्क्स आने हैं। और ये उसके जो सारे पॉइंट्स है उसके हिसाब से मार्क्स भी दिए गए हैं कि कौन से टॉपिक से कितने मार्क्स हमें अचीव करना है और किस तरह से तैयारी करनी है। जैसे पोषण में है, पोषण के भी ये जो टॉपिक है इसके सबटाइटल भी दिए हुए हैं। इसमें ये देखिए सबटाइटल दिए हुए हैं, पोषण के अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है और वो कितने मार्क्स का आएगा। तो ये इससे हमें क्या तैयारी करने में बहुत ही आसानी हो जाती है। तो आप देख सकते हैं कि आपका इनमें से जो सब्जेक्ट वीक हो, जैसे कि पोषण, ये जो 7 टॉपिक है इसमें से जो वीक है आप पहले उसकी तैयारी कर लीजिए, क्योंकि जो आपको आता है वो आप लास्ट में देखकर उसको तैयार कर सकते हैं। के बाद द्वितीय खंड में सामान्य ज्ञान एवं तर्क शक्ति है। सामान्य ज्ञान यानी जनरल नॉलेज और तर्क शक्ति यानी रीजनिंग। इसके भी हमें कितने 55 मार्क्स का आने वाला है। ये हमारे लिए नया सब्जेक्ट होगा, जो महिला आंगनवाड़ी वर्कर है उनके लिए ये नया सब्जेक्ट होगा। तो इसमें देखिए सामान्य ज्ञान, विभागों की योजनाएं। तो विभागों की योजनाएं तो हमें पता है
फिर बच्चों के कानूनी अधिकार, मतलब इसमें हमें लॉ भी पढ़ना होगा। 10 नंबर का लॉ आएगा अपना, संविधान से रिलेटेड सारी धाराएं जो इसमें, और बच्चों के लिए क्या अधिकार है, महिलाओं के क्या अधिकार है, घरेलू हिंसा, दहेज प्रताड़ना, ये सब चीज़ इसके अंदर 10 मार्क्स की हमें आने वाली है। उसके बाद हमारा बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में आएगा और जनरल नॉलेज, जिसमें से पाचन तंत्र, ग्रंथियाँ, प्रजनन तंत्र, किशोरावस्था विकास और प्राथमिक उपचार, इसका 8 मार्क्स का हमें आने 55 मार्क्स में ही। 4th में कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान भी होना चाहिए। कंप्यूटर से हमारे पास 7 क्वेश्चन आएंगे, गणित से हमारे पास 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। पर इस 10 क्वेश्चन के लिए आपको जो 10 मार्क्स हैं, इसके लिए आपको तैयारी बहुत करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें जो ये जो एग्ज़ाम के लिए सब्जेक्ट दिए हैं, इसके पढ़ने के लिए आपको समय चाहिए होगा। और अगर आपका 8वीं 10वीं का गणित बहुत अच्छा था तो इसके लिए आपको तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है सामान्य गणित के लिए। उसके बाद जनरल तर्क शक्ति के लिए हमें 10 मार्क्स का तैयारी करना है। अपना तीसरे खंड में हमें 5 टॉपिक दिए हुए हैं, और जो कि 45 मार्क्स का होने वाला है। 45 मार्क्स में से भी किस सब्जेक्ट में कितना आना है ये भी इसमें तय किया हुआ है। संचार, नेतृत्व, संप्रेषण, ये सब इसमें आने का है। और चौथे खंड में आएगा हमें शिशु की प्रारंभिक देखभाल। इसमें बाल विकास, शाला पूर्व शिक्षा, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, बाल संरक्षण एवं देखभाल है। तो जो आंगनवाड़ी वर्कर हैं उन्हें इस 45 मार्क्स के लिए कम मेहनत करनी है, क्योंकि आप डेली जो काम करती है वही उसी के हिसाब से इसमें प्रश्न आने वाले हैं। अभी बहनों, आपने अभी देख लिया होगा कि हमें 4 खंडों में एग्ज़ाम देनी है और उसमें कितने कितने सब्जेक्ट का हमें आने वाला है। तो आप उस हिसाब से तैयारियाँ करें। और अगर आप आंगनवाड़ी की वर्कर हैं तो आपका सुबह 8 से 3 का टाइम तो रिज़र्व है। आप मैरिड हैं तो आपको सुबह शाम का खाना भी बनाना है। इतनी व्यस्तताओं के बाद आपको तैयारी करने का समय मिलेगा, तो आप तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। ये बहुत अच्छा अवसर है हमारे लिए, क्योंकि जो आंगनवाड़ी वर्कर है उन्हें सिर्फ 12th पास मांगा गया है, और जो अन्य हैं उन्हें ग्रेजुएशन मांगा गया है। तो आंगनवाड़ी वर्कर के लिए तो इसमें आधा ये फ़ायदा है कि आपको ज़्यादा तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है। जो अदर महिलाएं हैं जो आंगनवाड़ी के बारे में कुछ नहीं जानती हैं, अगर वो तैयारी कर रही हैं तो उन्हें हमसे ज़्यादा समय की आवश्यकता है। तो आप अभी से तैयारी में लग जाइए, क्योंकि आधा सिलेबस आपको आता है, आधे की तैयारी आपको करनी है। और अभी बहुत समय है, 2 महीने पूरे हैं हमारे पास, और 2 महीने में हम चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं। क्योंकि मैं भी एक आंगनवाड़ी वर्कर हूँ और मैं 3 बजे तक जॉब में रहती हूँ। उसके बाद घर आके 2 घंटे रेस्ट करती हूँ, फिर हमारा दूसरा काम भी होता है, वो भी करना होता है। उसके बाद नाइट में मैं पढ़ती हूँ, तो कभी कभी मुझे 2 या 3 भी बज जाते हैं। तो आपको मेहनत तो करनी होगी अगर आप इसमें सिलेक्शन पाना चाहते हैं। तो अभी बहुत से ऑनलाइन कोर्सेस उसमें चल रहे हैं, तो आप कोई सा भी एक ऑनलाइन कोर्स भी ले सकते हैं। जैसे कि हम लोग वर्कर वुमेन हैं तो हम बाहर नहीं जा सकते हैं, तो हम कोचिंग अगर नहीं जा रहे हैं तो हम ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। अभी यूट्यूब पे आज सब सर्च करेंगे तो बहुत सी है, मैं किसी एक का नाम नहीं बताऊंगी। आप यूट्यूब पे सर्च करिए, जो आपको सुटेबल लगता है वो कोर्स ले लीजिए। तो आप इसका ये फ़ायदा है कि जो कोर्स है वो अपलोड रहता है, तो आप इसको ऑफलाइन कभी भी, जब वो लाइव क्लास होने के बाद भी जब वो अपलोड हो जाती है, तो आप उसको देखकर बाद में भी तैयारी कर सकते हैं। इसलिए आप ऑनलाइन कोर्स ले सकते हैं। पर्यवेक्षक भर्ती चयन परीक्षा से रिलेटेड मैंने एक वीडियो और बनाया था, उसका वीडियो भी मैं इस लास्ट के वीडियो में ऐड कर रही हूँ, तो आप उसे भी देख सकते हैं। सभी आंगनवाड़ी बहनों को मेरा नमस्ते। मध्य प्रदेश आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र भर्ती चयन परीक्षा 2024 का नोटिफिकेशन आप सभी के मध्य आ चुका है। जो भी बहनें इस परीक्षा में सम्मिलित होना चाहती हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। इस वीडियो में मैंने सारी जानकारी परीक्षा से संबंधित दी गई हुई है, क्या क्या उसका सिलेबस है, कितने खंड में एग्ज़ाम होती है, एग्ज़ाम की फ़ीस क्या है, एज का क्राइटेरिया क्या है, सभी आपको इस वीडियो में उपलब्ध कराया जाएगा। यह परीक्षा 4 भागों में होती है। चारों भागों के अलग अलग अंक निर्धारित किए गए हैं। किस सब्जेक्ट से कितने अंक का आपको एग्ज़ाम पेपर में आने वाला है वो भी इसमें दिया गया है। पॉइंट टू पॉइंट इसमें बताया गया है कि किस सब्जेक्ट में से आपको कितने नंबर मिलेंगे, और पूरा सिलेबस भी इसी नोट दिया गया है। आपको ये न्यूज़ कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।